हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ 150% ऑफ बी इज़ 40% ऑफ सी। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b प्लस 3c माइनस 4a। ए बी का 150% है, तो अगर बी 100 है तो ए कितना है 150। तो इनकी हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी रेशो आएगी 3:2। सिमिलरली हम बी रेशो सी फाइंड करेंगे, बी रेशो सी 100 है अगर, तो बी क्या होएगा 40, तो इनकी रेशो आएगी 2:5। अगर हमने इनकी कंबाइन रेशो फाइंड करनी हो लाइक ए रेशो बी रेशो सी, तो वो कितनी आएगी 3:2:5। ओके, नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज 20, मतलब इन सभी का सम क्या है 20। अगर हम इनको प्लस करें 3+2 इज 5, 5+5 इज 10, मतलब इन सभी का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 20, बट हमारे पास रेशियो का सम कितना है 10। 10 अगर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उसमें इस रेशियोज को पुट कर लो। 2b कितना है 2, 3, c कितना है 5 माइनस 4 × 3 दैट इज 12। सो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 7। 10 अगर 20 है तो 7 कितना होगा, यूनिटरी मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 10 में से 2 मल्टीप्लाई किया तो ही 20 आया, तो 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। 10 अगर 20 है तो 2 कितना आएगा 14। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, a इज 150% ऑफ b, तो आपने a और b की रेशियो निकाल लेनी है दैट इज 3:2। फिर लिखा है b इज 40% ऑफ c, तो आपने b और c की रेशियो फाइंड कर लेनी है दैट इज 2:5। फिर आपने इन तीनों की क्या कर लेनी है, कंबाइन रेशियो बना लेनी है। कंबाइन रेशियो बनाने के बाद उन्होंने कहा कि इन सभी का सम किसके इक्वल है 20 के, तो आपने इन दोनों सभी को प्लस कर लेना, वो आ गया 10। 10 अगर 20 है तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है 2b प्लस 3c माइनस 4a की, इसकी वैल्यू 7। 10 अगर 20 है तो 7 कितना होएगा, तो 7 ऑब्वियसली कितना होएगा 14, क्योंकि ये डबल हो रहा है, उसका भी हम डबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डजन नोटबुक quoted at 125 are available at 20% discount. How many notebooks can be bought at ₹75? हमें 1 डजन नोटबुक्स मिल रही हैं एट ₹125 और उस पर भी हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 125 की थी पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए हमें 125 में अगर हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, देखिए जब भी आपको 20% डिस्काउंट मतलब 20% ऑफ मिल रहा है तो आपको जो चीज़ है वो 80% की मिलेगी, राइट। जैसे कि मान लो चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़, अगर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है मतलब आपको चीज़ कितने की मिली 80 रुपीज़ की मिली। ये बात आप अपने माइंड में रख लें, जब भी आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है, तो उसमें आपने जस्ट क्या करना है, आपने 80% निकाल लेना है। आपने 125 का 80% निकाल लेना है, जो कि कितना आएगा दैट इज़ 100। कटिंग करके 80% कितना आएगा 100। 1 डजन आपको मिला 100 में, असल प्राइस उसका 125 था बट डिस्काउंट के बाद आपको मिला 100 में। वैसे भी अगर आपने 20% को आप निकाला तो आप 1/5 डायरेक्ट कर ले, 125 का 1/5 कितना आएगा 25, तो उसमें 25 लेस कर दे तो 100 में मिलेगा। एक डज़न में कितने होते हैं 12 नोटबुक्स। 12 नोटबुक्स अगर आपको 100 की मिल रही हैं तो 75 रुपीज़ की कितनी नोटबुक्स मिलेंगी, सेम यूनिटरी मेथड। इसमें क्या करेंगे 12 को 100 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और 75 से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड में इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 25 3 75, 25 4 100, 4 3 12, 3 3 9। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है।
ए की इनकम 40% लेस है देन बी. इफ ए गेट्स 25% rise in his income, B gets 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined value of A and B will be. So हमें इसमें क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज. मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज का मैंने बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझाया. सो परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको क्या करना पड़ता है? दोनों नंबर्स में डिफरेंस फाइंड करना होता है. दो नंबर दिए होते हैं, उनमें डिफरेंस फाइंड करना होता है और नीचे आपने क्या वैल्यू रखनी होती है? स्मॉलर वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ. इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो ए 40% कम है बी से. सो मैंने बी को मान लिया 100. सो ए उससे 40% कम है तो ए कितना होएगा? 60. इफ़ ए गेट्स 25% राइज इन इज इनकम, बी गेट 40% राइज इन इनकम. अब बी की इनकम वो कह रहा है 40% बढ़ गई. 40% बढ़ी तो इनकम होगी इसकी 140. ठीक है, 40% इसकी इनकम बढ़ी तो इसकी इनकम होगी 140. अब इसकी इनकम बढ़ रही है 25%. 25% मतलब ये कितना हो गया? 72. आप इतना समझ पा रहे हो? 25% 60 का कितना होता है? 25% 60 का कितना होएगा? दैट इज 12. सॉरी, कितना होएगा? 15. सॉरी, 15 होएगा तो ये कितना आ जाएगा? 75. राइट. सो 60 का 25% बढ़ाया तो कितना हो गया? 75. और 100 का 40% बढ़ाया तो कितना हो गया? 140. अब परसेंटेज इंक्रीज ना कंबाइंड वैल्यू, इसकी कंबाइंड वैल्यू हम निकाल लेंगे. सो ए प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 60 प्लस 100 इज 160. 75 प्लस 100 इज दैट इज 215. राइट. तो पहले ए प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू थी 160. अब उसके बाद चेंज होकर कितनी आ गई है? ए प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू दैट इज 215. अब आपने ये फॉर्मूला लगा देना है. जब भी परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाता है सबसे पहले अपने डिफरेंस फाइंड करना है. सो 215 माइनस 160 डिवाइडेड बाई स्मॉलर वैल्यू. स्मॉलर वैल्यू इज 160 मल्टीप्लाई बाई 100. सो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 34.38%. राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Next question is, if a number P is 20% more than Q but 10% less than R, what is the percentage number Q of number R? What percentage is number Q of number R? सबसे पहले हम P और Q देख लेते हैं. अगर Q मान लो 100 है, उससे 20% ज़्यादा मतलब ये क्या होएगा? 120. सो इनकी रेशो कितनी आ गई? 6:5. अगर हम देखें Q और R को, मान लो R कितना है? 100. ये उससे क्या है? 10% लेस, मतलब ये क्या हो गया? 90. तो इनकी रेशो आ गई 9:10. राइट. सो आपने कंबाइन की रेशो फाइंड कर लेनी है P Q R की. सो P और Q की रेशो कितनी है? 6:5. Q और R की रेशो कितनी है? 9:10. आपने इसको इस अकॉर्डिंग लिख लेना है. अब ये दो स्पेसेस ब्लैंक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर. उनको आपने कैसे फिल करना है? जो यहाँ पर लिखा होता है Q, वो ये इधर लिख दो. जो इसके साइड पर लिखा है उसको यहाँ पर लिख दो और मल्टीप्लाई करो. 6 9 54, 5 9 45, 5 10 50. सो ये आपका क्या आ गई? रेशो आ गई. राइट. सो अब आपने क्या करना है? उन्होंने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ Q और R. Q कितना है? 45. R. सो Q R का कितना प्रतिशत है? मतलब Q अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100. सो Q कितना है आपका? Q इज 45 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100. सो 50 से ही कैंसिल हो गया 2 पे. 45 इंटू 2 इज 90% इज योर राइट आंसर. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. Next we have is, two numbers are less than the third number by 37% and 30%. मान लीजिए एक नंबर है 100, दूसरे दो नंबर, एक उससे 37% कम है मतलब 63 और दूसरा उससे 30% कम है मतलब 70. By what percentage is the second number more than the first? ये जो सेकंड नंबर है
ये फर्स्ट नंबर से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सो फिर क्या आ गया परसेंटेज मोर, मैंने अभी पहले आपको समझाया इसका फॉर्मूला, परसेंटेज मोर है तो मतलब डिफरेंस अपॉन स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपने क्या कर देना है, इसमें डिफरेंस फाइंड करना है, 70 और 63 में डिफरेंस फाइंड करना है, नीचे आपने रख देनी है स्मॉलर वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ। तो 70 माइनस 63 इज 9 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। सो ये आ जाएगा 9 से कैंसिल होएगा ये 7 पे, तो आपका आंसर क्या आएगा 100/7। सो आई थिंक इधर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, सो आप एक ऑप्शन लिख लो, 100/7 इज द एक्यूरेट आंसर। वेट, I think there's a little mistake. 70 minus 63 is not 9, it's 7. So 7 से 63 की कटिंग होगी तो आएगा 9. So answer is 100/9. So this is not the answer. 100/9 means B is the correct answer. Sorry for the mistake. Next question is Gaurav earns 800 per day. After some week he earned 960 per day. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो सभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज जब भी पूछा जाता है तो आपने क्या कर देना है, डिफरेंस, कुछ नहीं सोचना आपने, डिफरेंस डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखो वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हम कुछ और कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमने 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा 800 है, 960 परसेंटेज मोर पूछा है, तो आपने जस्ट इनको माइनस करना है, 160 आ गया, डिवाइड बाय आपने क्या करना है, स्मॉलर नंबर रख देना, मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। इनकी कटिंग करने पर आंसर इज 20%। सो यू गॉट द आंसर राइट, 20%। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question we have is two numbers A and B are in the ratio 13:17. A is increased by 15% and B is increased by 30%. Find the new ratio. So it's a very easy question. आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू गाइस। अगर आप सीरियसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर राइट डाउन करेंगे। Next question is the population of a town is decreased by 15% in 2018 and 10% in 2019, increased by 15%। देखो 2018 में पॉपुलेशन इंक्रीज करी गई 15% के साथ, फिर 2019 में 10% के साथ क्या की गई, इंक्रीज करी गई, राइट। उसके बाद 10% से डिक्रीज करी गई बाय इन 2020 ड्यूरिंग द पैंडमिक, राइट। सो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज के साथ ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो जस्ट आपने सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100%, राइट। जब भी कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो आपने प्लस करना है, जब भी कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है तो आपने माइनस कर देना है। सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100%। जब भी कुछ गेन हो रहा है तो आपने क्या कर देना है प्लस, जब भी कुछ लॉस हो रहा है तो आपने क्या कर देना माइनस। मतलब जब भी कुछ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, जब भी कोई डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन पहले इंक्रीज हुई 15%, फिर इंक्रीज हुई 10%। तो पहले तो हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, प्लस 15 प्लस 10 प्लस 150/100, राइट। इसको कटिंग करेंगे 5, ये आ जाएगा 25 और 15/10 इज़ 1.5। सो इसको सॉल्व करने पर आ गया 26.5%। सो पहले 2 साल मतलब 2018 और 2019 में कितना डिफरेंस आया, 26.5%। उसके बाद 2020 में डिक्रीज़ हुआ बाई 10%। तो इसमें हम क्या करेंगे 26.5, फिर डिक्रीज़ आया मतलब -10, इसमें तो इंक्रीज़ ही हुआ तो प्लस
डिक्रीज हुआ तो माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, 26.5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा दैट इज 26.5 माइनस 10 इज 16.5। इसका जब हम जीरो से हटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2.65। सो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा, सो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 12.5, विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए सैलरीज इज 15% लेस देन द बी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 15% कम है और बी की सैलरी सी की सैलरी से 30% कम है। सो इसके हम रेशियो बना लेंगे। इसकी रेशियो आएगी 17:20, इसकी रेशियो आएगी 7:10। सो फिर हम कंबाइंड रेशियो बनाना सीखेंगे। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी हम लिख लेंगे 17:20, बी रेशियो सी लिख लेंगे 7:10। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 119, यहाँ पर आएगा 140 और यहाँ पर आएगा 200। अब पूछा क्या ने बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो हम क्या करेंगे कि सी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज़्यादा है, ये 219 है, परसेंटेज मोर पूछा है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया परसेंटेज मोर को, मतलब डिफरेंस 200 और 19 में डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे स्मॉलर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो उसका आंसर सॉल्व करने पर आएगा 68%। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।